गुड मॉर्निंग एवरीवन। गाइस, आज के इस सेशन में हम जो अपने एलिमेंट्स पढ़ रहे थे ग्रामर के, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस के कुछ सेशंस में हमने कुछ और भी पढ़े थे एलिमेंट्स इंग्लिश ग्रामर के। आपको याद होगा जो हमने फर्स्ट एलिमेंट पढ़ा था वो क्या था, हमारा सब्जेक्ट पढ़ा था। सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद डूअर पढ़ा था, डूअर क्या होता है, वर्ब्स पढ़ी थी, वर्ब्स क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब्स क्या होती हैं, पजेसिव वर्ब क्या होती हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो ये सब हमने सीखा था। देखिए गाइस, मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन करा रही हूँ इन सारी चीज़ों से, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हम अपने सिलेबस को कवर करेंगे, तो सिलेबस में सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें इन चीज़ों का आना बेहद ज़रूरी है। हालांकि ये चीज़ें हमारे एग्जाम में पूछी नहीं जाती हैं डायरेक्ट, लेकिन जो और अदर पॉइंट होते हैं जैसे कि टेंसेस हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गई, तो उन सब में ये हमारी बहुत हेल्प करते हैं, जो भी मैंने आपको पढ़ा है अभी तक एलिमेंट्स। और गाइस, मैं क्या कर रही हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। मैं आपको उतना कवर करा रही हूँ जितना कि आपके लिए उचित है। बहुत ज़्यादा हम डिटेल में भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम थोड़ा ब्रीफ स्टडी कर रहे हैं, ताकि हम जो आगे हम पढ़ें, आगे जो भी हमारा सिलेबस है हम उसको पढ़ें, वो हमारे और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, हम अपने सिलेबस को कन्विंसिंग मैनर में कंप्लीट कर सकें। तो उसी सेशन की तरह, हर सेशन की तरह हम अपने इस सेशन को भी आगे बढ़ाते हैं। आज के इस सेशन में हम नाउन के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज़ नाउन। नाउन की डेफिनेशन हम बचपन से यही जानते हैं कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग। यानी कि नाउन जो होती है किसी व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु का नाम होती है। गाइस, इतना ही काफ़ी नहीं होता। नाउन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से भी होती है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, एक्शन, एटसेट्रा। देखिए, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। इन तीनों से तो आप परिचित हो। पर्सन मीन्स कोई व्यक्ति यानी कि किसी का नाम ले लो, कोई व्यक्ति है, मम्मी पापा, ये भी तो व्यक्ति होते हैं सारे, या फिर मदर, फादर, डॉक्टर हो गया। प्लेस, किसी जगह का नाम ले लो, जैसे किचन, ग्राउंड, ब्लेज, आगरा, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्लेसेस होते हैं। थिंग्स, वस्तुएं, जैसे कि नाइफ, कैमरा, मोबाइल, ये तो हो जाती है हमारी थिंग्स में। इसके अलावा गाइस, इसमें हमारे एनिमल्स भी आते हैं, यानी कि जितने भी एनिमल हैं इस दुनिया में, जितने भी एनिमल हैं, अगर उनका कोई नाम है तो वो नाउन कहलाएगा। जैसे डॉग, कैट, एलिफेंट, टाइगर, ये सब हमारे नाउन के ही अंदर आते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे वर्ड्स भी हमारे नाउन के अंदर आते हैं। गाइस, दुनिया में जितने भी वर्ड्स हैं, अगर उनका कोई नाम है तो वो नाउन होंगे, जिसकी पिजन, पैरट, और भी होते हैं बहुत से। उसके बाद आती है क्वालिटी। क्वालिटी मीन्स होता है गुण। अगर किसी इंसान के अंदर कोई गुण है तो वो भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। मैं इसको भी आगे और डिटेल में आपको पढ़ाऊंगी। उसके बाद हम बात करते हैं फीलिंग्स। यहाँ फीलिंग्स का मतलब हमारा संवेग से, जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, जो भी चीजें हम महसूस करते हैं, वो सारी चीजें हमारी नाउन के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद होता है हमारा स्टेट। यहाँ स्टेट से मतलब हमारा अवस्था से। अवस्था से, जैसे हम अपनी कोई अवस्था बताएं, जैसे अगर हम बचपन की अवस्था बताएं, जैसे चाइल्डहुड हो गया, तो ये एक हमारी अवस्था है। इसीलिए अवस्था से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा होगा हमारा एक्शन। एक्शन का मतलब होता है कार्य। देखिए गाइस, यहाँ पर जब भी कोई कार्य को हम नाउन कहेंगे तो उस कार्य की हैपनिंग का सेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उस कार्य की हैपनिंग का सेंस होगा तो वो वर्ब में चला जाएगा। मैंने आपको वर्ब वाले टॉपिक में ये पढ़ाया था कि जब भी एक्शन हो रहा होता है, कोई कार्य हो रहा होता है, हैपन हो रहा होता है, तो उस टाइम पर वो वर्ड वर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन है ये केवल कार्य होगा, कार्य की हैपनिंग का सेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर कार्य की हैपनिंग का सेंस होगा तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी।
लेकिन यहाँ पर ये जो एक्शन है ये हमारा नाउन है, ये हमारा कार्य है, यहाँ पर हैपनिंग का सेंस नहीं होगा। तो ओवरऑल हम देख लेते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, वर्ड, क्वालिटी, फीलिंग, स्टेट, एक्शन एटसेट्रा। यानी कि नाउन जो है वो किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, जगह का, किसी थिंग का, किसी वस्तु का, एनिमल का, वर्ड का, या फिर किसी क्वालिटी का, या फिर फीलिंग्स का, या स्टेट का, या फिर एक्शन का नाम बताए तो हम उसे संज्ञा कहते हैं। ये सारी चीजें नाउन के अंतर्गत आती हैं। अगर आप गाइस सिंपली इसको बोलें तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं अगर उनका कोई नाम है तो वो नाउन है। अगर मैं ये कहूँ मार्कर, इसका नाम मार्कर है, ओके, तो ये भी एक नाउन है। ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर उसका कोई नाम है, पर्टिकुलर नाम है, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, इसका भी तो ये नाम है, तो ये क्या हुआ, ये भी हमारा नाउन हुआ। आप जिस मोबाइल से मुझे देख रहे हैं वो भी क्या है, उसका भी तो एक नाम है ना, मोबाइल, तो वो भी हमारा नाउन हुआ। वो बात अलग है, अगर किसी कंपनी का पर्टिकुलर नाम है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। लेकिन आप मोटी सी बात को पहले समझिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज जिसका अगर नाम है तो वो नाउन के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं नाउन के। गाइस ये हमारे कुछ नाउन के एग्जाम्पल्स। अब हम नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सन के अंदर। पर्सन मीन्स क्या होता है, कोई व्यक्ति या फिर कोई इंसान। अब इंसान होगा तो वो एक लिविंग थिंग ही होगा। तो अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल इस तरह से होते हैं। मैन, आप बताइए मैन होगा वो एक इंसान ही तो होगा, कोई वस्तु या कोई थिंग तो होगी नहीं। मैन, जो मैन होगा वो एक व्यक्ति होगा, इसीलिए ये हमारा क्या है, पर्सन है। वुमन, ये क्या हमारा एक पर्सन है, ये व्यक्ति ही तो होगा। फादर, फादर भी हमारे एक इंसान ही होंगे। प्लेयर, अब कोई भी प्लेयर है किसी भी गेम का, या फिर वो प्लेयर नहीं भी है उसको प्लेयर बोलते हैं, तो प्लेयर एक इंसान ही तो होगा। इसके अलावा डॉक्टर, डॉक्टर भी हमारा एक पर्सन होगा। अंकल देख लेते हैं, अंकल भी हमारा पर्सन होगा। ड्राइवर देख लेते हैं, ड्राइवर भी तो हमारा एक इंसान होगा। टीचर, टीचर भी हमारी एक इंसान होगी। मदर यानी कि माता जी, ये भी हमारी एक इंसान ही तो होंगी। एंड प्राइम मिनिस्टर, और जो इंसान प्राइम मिनिस्टर होगा वो एक इंसान ही तो होगा। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं इंसानों में, इंसान जितने भी होते हैं, आप खुद मीन्स लगाइए। पर्सन मीन्स क्या होता है, पर्सन मीन्स होता है इंसान, मनुष्य या फिर व्यक्ति। तो जो भी मनुष्य का हमें बोध कराते हैं, जो भी मनुष्य के बारे में बताते हैं, वो होते हैं हमारे पर्सन। जैसे कि डॉक्टर हो गया, डॉक्टर वो एक इंसान ही तो होगा। वो बात अलग है कि वो मेल है फीमेल है, वो हमारी आगे की बात है। लेकिन आप पहले ये समझिए एक पर्सन किसे कहते हैं। पर्सन तो उसे कहेंगे जिसका कोई नाम होगा और जो लिविंग थिंग होगा। तो डॉक्टर हो गया, जैसे मदर हो गया, ये सब हमारी पर्सन होते हैं। और अगर हम और पर्सन्स का नाम लिखें तो 2 करोड़ से ज़्यादा पर्सन्स हो जाएंगे। आप पूरे दिन लिखते रहिए। ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स दिए मैंने आपको बताने के लिए कि ये पर्सन्स होते हैं, वो भी हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम बताएं या फिर उसके व्यवसाय के बारे में बताएं, वो हमारे पर्सन्स होते हैं। जैसे कि आप इसमें देखिए, मैन हो गया, ठीक है, ये हमारा नाउन है, ये एक पर्सन है। डॉक्टर क्या है, ये एक व्यवसायी तो हमारा बता रहा है, लेकिन डॉक्टर होगा तो वो एक इंसान ही होगा, इसीलिए ये हमारे पर्सन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे पर्सन्स के। मैन, वुमन, फादर, प्लेयर, डॉक्टर, अंकल, ड्राइवर, टीचर, मदर, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, गर्ल, बॉय। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं नाउन के अंतर्गत सेकंड नंबर पे जो आता है वो होते हैं हमारे प्लेसेस, यानी किसी जगह का नाम। अब गाइस इस दुनिया में कोई भी जगह है, अगर उसका कोई नाम है तो वो एक प्लेस के अंतर्गत आएगी, वो एक नाउन हो जाएगी। जैसे कि ब्लेज, क्या ब्लेज एक जगह ही तो है। अगर आपसे कोई पूछे कहाँ जा रहे हो तो आंसर इस तरह से तो दोगे कि गांव जा रहे हैं। तो ब्लेज क्या है, ब्लेज एक जगह है, इसीलिए हमारी प्लेसेस के अंतर्गत आते हैं। ग्राउंड क्या है, मैदान, यानी ये भी एक जगह का नाम है। किचन क्या है, ये भी एक जगह का नाम है। जयपुर क्या है, जयपुर भी तो एक जगह का ही तो नाम है।
उसके बाद रूम आ जाता है। रूम भी एक जगह ही होती है। मान लीजिए अगर आप छत पर हैं और अगर आप नीचे जा रहे हैं, अगर रास्ते में किसी ने आपसे ये पूछा कहाँ जा रहे हो, तो आप उसको ये बताओ कि मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो रूम भी एक जगह है। नदी भी एक जगह होती है, गार्डन भी एक जगह होती है, एंड इंडिया भी एक जगह है। किसी भी जगह का नाम आगरा हो गया, स्टेडियम हो गया, वो भी एक जगह होती है। बालकनी हो गई, अपने घर में जो बालकनी होती है वो भी एक प्लेस होता है। यानी कि कोई भी प्लेस हो उसका नाम, जैसे ऑस्ट्रेलिया होगा वो भी एक प्लेस है, जयपुर हो गया ये भी एक प्लेस है, कर्नाटक हो गया ये भी प्लेस है, उत्तराखंड ये भी एक प्लेस है। तो ये सब जो होते हैं हमारे प्लेसेस होते हैं, जगह, यानी कि स्थान बताएं, जो जगह बताएं, उनको हम प्लेसेस कहते हैं। और ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। इस दुनिया में जितनी भी घूमने की जगह हैं वो भी जगह ही तो है। जैसे इंडिया गेट हम जाते हैं, दिल्ली में, दिल्ली भी क्या है, जगह ही तो है। तो इस दुनिया में जितनी भी जगह हैं, जितने भी स्थान हैं, अगर उनका कोई नाम है, जैसे लाइब्रेरी भी तो एक जगह ही होती है, तो वो भी एक नाम है। इसीलिए दुनिया में कोई भी जगह या स्थान है, अगर उसका कोई नाम है तो वो भी हमारी नाउन के अंतर्गत आता है। गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और ये चीज़ें आगे हमारे सिलेबस में काम आती हैं। ओके गाइस, तो प्लेस के हमारे कुछ एग्जांपल्स थे, ब्लेस, ग्राउंड, किचन, जयपुर, रूम, रिवर, गार्डन, इंडिया, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं कुछ थिंग्स के एग्जांपल। सो गाइस, हम कुछ थिंग्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं। थिंग्स मीन्स क्या होता है, वस्तुएं, या फिर आप सिंपल बात समझिए, कोई भी चीज, किसी भी चीज का नाम हम उसे थिंग्स में कहते हैं, थिंग कहते हैं। और थिंग के अंतर्गत देखिए, थिंग हमारी दो प्रकार की होती है। जो वस्तुएं होती हैं वो हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो नेचुरल होती है, जो प्रकृति द्वारा बनाई गई है। दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिन्हें हम कृत्रिम कहते हैं, जिन्हें इंसानों द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि फ्लावर हो गया, ये क्या है, ये नेचुरल थिंग है। ट्रीज नेचुरल है, हिल्स यानी कि पहाड़ियाँ नेचुरल है, रॉक्स चट्टानें ये नेचुरल है, स्काई आकाश ये नेचुरल है। लेकिन ये जो चेयर है, अगर हम ट्री की बात करें तो ट्री तो हमारा नेचुरल थिंग है, ट्री हमारी नेचुरल थिंग है। लेकिन ये जो चेयर है, चेयर तो बनाई जाएगी तो हमारी वुड से ही ना, ट्री से ही ना। लेकिन ये जो चेयर है ये हमारी आर्टिफिशियल थिंग। नेचुरल हम उसे कहते हैं जो प्रकृति द्वारा बनाई गई, जो नेचर द्वारा बनाई गई है। नेचुरल यानी कि जो नेचर द्वारा बनाई गई, एंड आर्टिफिशियल जो इंसानों द्वारा बनाई गई हो, मनुष्यों द्वारा बनाई गई हो, उन्हें हम आर्टिफिशियल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि पेन हो गया, ये भी हमारी एक वस्तु है। कार हो गई, ये भी हमारी एक वस्तु है। बस, बैग, और ये हमारी आर्टिफिशियल वस्तु है। कैमरा हो गया, ये भी हमारी एक वस्तु ही है। रेडियो हो गया, ये भी हमारी वस्तु है। कंप्यूटर हो गया, ये भी हमारी वस्तु है। बुक हो गया, ये भी हमारी एक आर्टिफिशियल, बुक मतलब आर्टिफिशियल एक वस्तु, आर्टिफिशियल एक थिंग है। बुक जो बनाई जाती है वो ट्रीज से तो बनाई जाती है, मतलब कि जो कागज़ बनाए जाते हैं, जो पेजेस बनाए जाते हैं, वो ट्रीज से बनाए जाते हैं, इसलिए एक आर्टिफिशियल थिंग है। फूड हो गया, भोजन, ये भी एक वस्तु है, खाने की चीज़ है। फ्रूट हो गए, फल, ये भी तो खाने की चीज़ है ना। यानी कि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, नेचुरल चीज़ें हो, आर्टिफिशियल चीज़ें हो, वो सारी हमारी थिंग्स के अंतर्गत आती हैं, वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट होते हैं हमारे एनिमल्स एंड बर्ड्स, ये भी हमारे नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे कि लॉयन हो गया, ये हमारा एक एनिमल है। कैट हो गया, डॉग हो गया, कैमल हो गया, हॉर्स हो गया, ये सब हमारे एनिमल्स हैं और इनका नाम भी होता है, इसीलिए ये सब हमारे नाउन्स होते हैं। उसके बाद पिजन हो गया, पिजन क्या है, एक बर्ड है। पैरट क्या, एक बर्ड है। डक क्या, एक बर्ड है। हैन क्या, एक बर्ड है। इसके अलावा गए जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, वो भी हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि एंट हो गया, ये भी हमारा नाउन के अंतर्गत ही आएगा। स्नेक हो गया, ये भी हमारे नाउन के अंतर्गत आएगा। एनिमल और बर्ड्स के अलावा जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाई हो गई, वो भी हमारी नाउन के अंतर्गत आएगी। जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं वो सभी हमारे एनिमल और बर्ड या फिर नाउन के अंतर्गत। तो ये तो कुछ एग्जांपल्स हमारे थिंग्स के। थिंग्स कितने टाइप की होती हैं, 2 टाइप की होती हैं।
एक तो नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वो होती है जो नेचर द्वारा बनाई जाती है, एंड आर्टिफिशियल वो होती है जिन्हें इंसान खुद बनाता है। जितनी भी चीज़ें जैसे फ्लावर, ट्रीज, हिल्स, रॉक्स, स्काई, चेयर, पेन, कार, बस, बैग, कैमरा, रेडियो, कंप्यूटर, बुक, फूड, फ्रूट एक्सेट्रा, ये सारी हमारी थिंग्स के अंतर्गत आती है, ये हमारी वस्तु के अंतर्गत आती है। उससे एनिमल और बर्ड हो गए, इनमें जैसे कि लॉयन, कैट, डॉग, कैमल, हॉर्स, पिजन, पैरट, डक, हैन, एंड स्नेक। इसके अलावा और भी बहुत हैं, टाइगर, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, ये सारे हमारे एनिमल्स और जो वर्ड्स होते हैं, जो भी इंसेक्ट्स होते हैं, वो सारे हमारे नाम के अंतर्गत आते हैं। देखिए, इसके बाद हम आते हैं क्वालिटीज पर। क्वालिटीज यानी कि गुण। किन्हीं भी मनुष्यों के अंदर या फिर वस्तुओं के अंदर जो गुण निहित होते हैं, जो कि नाउन के अंदर होते हैं गुण, उन्हें हम क्वालिटीज कहते हैं। जैसे कि ये जो ऑनेस्टी है, ओके, ये जो ऑनेस्टी है ये हमारा नाउन है, क्योंकि ये नाउन के अंदर नाउन होते हैं, क्योंकि ये विद नाउन होते हैं। कहने का मतलब ये है जो गुण होते हैं, वो जैसे कि कोई इंसान है, वो भी तो एक नाउन होगा, तो नाउन के जो अंदर होता है उसे हम क्वालिटी कहते हैं, वो भी एक ऑनेस्टी होता है। जैसे कि ऑनेस्टी ये हमारा नाउन है। ब्रेवरी है, ये भी हमारा नाउन है, यानी बहादुरता। काइंडनेस, दयालुता, ये भी हमारा नाउन है। पोलाइटनेस यानी कि विनम्रता, ये भी हमारा नाउन है। ग्रेटनेस यानी कि महानता, ये भी हमारा नाउन है। अब भाई जैसे कि ब्रेवरी है, ठीक है, ये ब्रेवरी तो हमारा नाउन है, लेकिन ब्रेवरी होने से हम इंसान को जो कहते हैं हम कहेंगे ब्रेव, तो ये हमारा एडजेक्टिव होगा। ये जो ब्रेवरी है ये तो उसके अंदर है, नाउन की जो अंदर है, क्योंकि ये सारे मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये सारे नाउन के अंदर होते हैं, और जो नाउन के अंदर होता है इसीलिए हम इन्हें भी नाउन मानते हैं। जैसे कि ऑनेस्टी है, इससे ऑनेस्ट बनेगा, तो जो ऑनेस्ट होगा वो हमारा एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये जो ऑनेस्टी है ये हमारी नाउन है। इसी तरह से ये ब्रेवरी हो गया, ब्रेवरी तो हमारा नाउन है लेकिन इससे बनेगा ब्रेव, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। कुछ नाउन्स हमारे एडजेक्टिव से भी बनते हैं। ब्रेव से बना है ब्रेवरी, सफिक्स लगाने से। कुछ हम प्रीफिक्स लगाते हैं जिनसे भी हमारे एडजेक्टिव से नाउन बन जाते हैं, कुछ हम सफिक्स लगाते हैं कि एडजेक्टिव से हमारे नाउन बन जाते हैं। जैसे ऑनेस्ट है, वो एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट में हमने प्रीफिक्स लगा दिया ऑनेस्टी, तो ये हमारा नाउन है। इंग्लिश ग्रामर में क्या होता है गाइस, कुछ जो नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से निकलते हैं सफिक्स या प्रीफिक्स लगा के। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ नाउन के अंदर होती है, किसी इंसान के अंदर होती है, किसी वस्तु के अंदर होती है, तो हम उसे एज ए नाउन कंसीडर करते हैं, लेकिन इनकी वजह से जो वर्ड्स निकलते हैं, जैसे कि ब्रेव है, ये तो हमारा ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव है, लेकिन इसकी वजह से जो ये निकला है हमने इसमें सफिक्स लगा दिया ब्रेवरी, ये हमारा नाउन है। काइंडनेस भी हमारा नाउन है। काइंडनेस से अगर कोई काइंड है तो वो हमारा एडजेक्टिव होगा, लेकिन काइंडनेस, काइंड में हमने सफिक्स लगा दिया है, काइंडनेस कर दिया है, ये हमारा नाउन होगा। पोलाइटनेस, विनम्रता, अगर पोलाइट है, पोलाइट हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन पोलाइट से जो हमने पोलाइटनेस बनाया है ये हमारी एक क्वालिटी, ये नाउन के अंदर है, इसलिए ये एक नाउन। इसी तरह से ग्रेटनेस भी हमारा, ग्रेट कहो तो वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन ग्रेट से हमने ग्रेटनेस बनाया है, वो हमारा नाउन होगा। ओवरऑल मैं ये कहना चाह रही हूँ कि कुछ हमारे जो नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से भी निकलते हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, ये नाउन के अंदर होती है, इसीलिए ये भी हमारी नाउन है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स हमें यहाँ पे संवेग से लेंगे, यानी कि जो भी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं उन्हें हम फीलिंग्स कहते हैं। जैसे कि हम पेन महसूस करते हैं, हंगर महसूस करते हैं, ट्रस्ट महसूस करते हैं, प्यास, लव महसूस करते हैं, प्रेजुडाइज महसूस करते हैं, एंगर महसूस करते हैं, जॉय या फिर हैप्पीनेस महसूस करते हैं। जॉय, हैप्पीनेस या प्लेजर, इन तीनों का मीन्स एक ही होता है, इनको अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेस महसूस करते हैं, यानी कि तनाव महसूस करते हैं। डिलाइट महसूस करते हैं, प्रसन्नता। ग्रिफ, दुख महसूस करते हैं। सैडनेस में भी दुख होता है, महसूस करते हैं। फ्रस्ट्रेशन भी महसूस करते हैं, फ्रस्ट्रेशन मीन्स होता है कुंठा। एंड इरिटेशन भी महसूस करते हैं, इरिटेशन मीन्स होता है चिड़चिड़ापन। तो गाइस हम जो सब महसूस करते हैं उन्हें हम
फीलिंग्स के अंतर्गत लाते हैं, और फीलिंग्स के अंतर्गत जो भी आती हैं वो सारी हमारी नाउन्स होते हैं। जैसे गाइस अब ये हंगर है, इससे बन गया हंगरी, तो ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो हंगर है ये हमारा नाउन है। जैसे कि गाइस एबिलिटी है, तो एबिलिटी हमारी एक क्वालिटी है, ये तो हमारी नाउन है, लेकिन एबिलिटी की वजह से अगर कोई एबल है, अगर हम एबल कहेंगे तो वो हमारा एडजेक्टिव है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी कि जो नाउन के अंदर होते हैं, फिर जो नाउन महसूस कर सके वो तो उसके गुड या फिर फीलिंग्स होती हैं, लेकिन इनकी वजह से जो वर्ड्स बनते हैं, जिन वर्ड्स की वजह से ये बने हैं, वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं। फीलिंग्स के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ गया, पेन आ गया, हंगर आ गया, थ्रस्ट आ गया, लव आ गया, प्रेजुडाइज आ गया, इसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं, एंगर आ गया, एंगर हम महसूस करते हैं, लेकिन इसे यहाँ पे अगर एंग्री हो जाए तो एंग्री हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो एंगर है ये हमारी नाउन है। जॉय आ जाए, हैप्पीनेस आ जाए, प्लेजर, स्ट्रेस, डिलाइट, ग्रीफ, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। इरिटेशन है ये हमारी फीलिंग्स है, ये हमारा नाउन है, लेकिन अगर इरिटेट आ जाए तो वो हमारा एडजेक्टिव। आगे आती है गाइस हमारी स्टेट्स यानी कि अवस्थाएं। अवस्थाएं हो सकती हैं हमारी, जैसे कि फ्रीडम की एक अवस्था हो सकती है, स्वतंत्रता की अवस्था, स्लेवरी गुलामी की अवस्था, युद्ध युवावस्था, चाइल्डहुड बचपन बचपन की अवस्था, एडोलेसेंस, एडोलेसेंस का मतलब होता है किशोरावस्था, यानी कि हमारे जीवन की जितनी भी अवस्थाएं हैं उसके अलावा भी, जैसे कि फ्रीडम हो गया, ये एक अवस्था होती है, तो ये सब होती है वो हमारी नाउन के अंतर्गत आती है। एडोलेसेंस भी होता है किशोरावस्था, जिसे हम आजकल टीनेज भी बोलते हैं, उसे भी बोलते हैं एडोलेसेंस। दूसरी बात गाइस आ जाते हैं हमारी एक्शंस के। यहाँ एक्शन का मतलब कार्य का है, कार्य होने का नहीं है। अगर कार्य के होने का सेंस होगा तो वो हमारी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे एक्शन का मतलब सिर्फ कार्य, जैसे इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्रूवमेंट होने का कार्य हो रहा होगा तो उस टाइम पर वो हमारी वर्ब होती है। देखिए गाइस इंग्लिश ग्रामर में कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो नाउन से निकलते हैं, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव से निकलते हैं। उसी तरह से जैसे कि डेवलपमेंट हो गया, विकास, मैच हो गया, अब मैच कोई सा भी हो सकता है, रेस हो गई, रेस हो सकती है, जैसे लाफ्टर हो गया, यहाँ पे लाफ्टर का मतलब हंसी है, अगर हम इसे लाफ कर देंगे तो लाफ हमारी वर्ब हो जाएगी, लेकिन जो लाफ्टर है यहाँ पर इसका मतलब हंसी है, हंसना नहीं है, कोई हंस नहीं रहा, कोई एक्शन यानी कि कोई कार्य हो नहीं रहा है, ये कार्य है। एडमिशन है, ये भी एक एक्शन है। परमिशन है, ये भी एक एक्शन है। उसका सेलिब्रेशन है, ये भी एक जो है वो एक्शन है। अगर हम सेलिब्रेट कहें तो वो एक वर्ब होगी, लेकिन यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है ये हमारी एक एक्शन है, एक कार्य है, हमारा कार्य हो नहीं रहा है। यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हैं इसमें किसी का भी सेंस होने का नहीं है, ये बस एक कार्य को बता रहे हैं। जैसे इम्प्रूवमेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मैच हो गया, रेस हो गया, लाफ्टर हो गया, एडमिशन हो गया, परमिशन हो गया, सेलिब्रेशन हो गया, ऐसे और भी बहुत सारे। तो गाइस अभी तक हमने क्या किया, नाउन्स के बारे में जाना, नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स जाने। गाइस अभी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका दे रहे हैं, जिससे ये चीज़ें आपकी और अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि अगर मैं प्रोनाउन स्टार्ट कर देती नाउन को पढ़ाए बिना तो वो आपको और अच्छे से समझ में नहीं आता है। ये हमारे एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है कि पर्सन्स क्या होते हैं या फिर एक्शंस क्या होते हैं, लेकिन इन सब का जानना भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। इसीलिए एक्शंस में हमारे कुछ आ जाते हैं, इम्प्रूवमेंट, डेवलपमेंट, मैच, रेस, लाफ्टर, एडमिशन, परमिशन, सेलिब्रेशन और भी बहुत सारे। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में। वैसे तो गाइस नाउन दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्क्रीट नाउन एंड एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम हाथों से छू सकें तथा आंखों से देख सकें। मैंने क्या बोला, कॉन्क्रीट नाउन वो होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख सकें तथा हाथों से छू सकें, और अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिन्हें ना हम आंखों से देख सकें और ना ही हाथों से छू सकें, उन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है उसके अकॉर्डिंग हम नाउन को 5 टाइप में डिवाइड करते हैं, 5 टाइप से हम नाउन को पढ़ते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट है हमारा कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। देखिए गाइस आप इसमें ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा
कि कभी कभार क्या होता है, कुछ बुक्स में प्रॉपर नाउन को पहले दे दिया जाता है, हम कॉमन नाउन पहले पढ़ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पढ़ेंगे तो हम पाँचों, चाहे किसी भी तरह से हमने किसी भी नंबर में पढ़े होंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ेंगे हम पाँचों। स्टार्ट कर देते कैसे। कॉमन नाउन, इसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, कॉमन नाउन का यूज गाइस तब किया जाता है जब इस दुनिया में कोई चीज़ है और उन सारी चीज़ों के लिए हम कॉमन एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि ये मार्कर है, ओके ये मार्कर है। अब दुनिया में से कहीं भी ले जाओगे तो अगर किसी से पूछोगे क्या है, दुनिया के जितने भी मार्कर हैं, जितने भी, जैसे कि क्या ये लंबा है, इसका एक कैप है, ऊपर ब्लैक कलर है, तो इस जैसी दिखने वाली जितनी भी और चीज़ें हैं वो सारी मार्कर ही कहलाएंगी। वो बात अलग है, मार्कर के नाम अलग अलग होते हैं, फ्लेयर हो गया जैसे कि मार्कर का नाम हो गया, वो बात अलग है। लेकिन ये जो मार्कर है ये लंबा है, ये इधर वाइट होता है, ये ब्लैक है, इधर इसका इस तरह से कैप होता है, इसको खोलो तो इस तरह से इसकी निब निकल के आती है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं। इस तरह की जितनी भी और भी चीज़ें हैं दिन में, इस जैसी जो भी और चीज़ें दिखती हैं वो सारी हमारी मार्कर होती हैं। कहने का मतलब ये है, दुनिया की ऐसी चीज़ें जिन्हें हम कहीं पर भी जाएं उन्हें एक ही नाम से बुलाया जाता है। किसी जाति के लिए जब किसी वर्ड का यूज़ किया जाता है तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि मैन हो यानी कि आदमी। अब दुनिया में जितने आदमी हैं उन्हें हम मैन ही बोलेंगे, वुमन हो गई। दुनिया की जितनी औरतें उन्हें हम वुमन ही बोलेंगे, बॉय। दुनिया में कहीं भी कोई लड़का हो हम उसे बॉय ही बोलेंगे। गर्ल हो गया, डॉक्टर हो गया। अब डॉक्टर ऐसा तो है नहीं कि अगर हमारे इंडिया में कोई इलाज करता है, जो इलाज करता है किसी भी बीमारी का, वो डॉक्टर हुआ। फॉरेन कंट्री में जो इलाज करता है बीमारी को वो डॉक्टर नहीं हुआ। कहने का मतलब ये, जो इलाज करता है हमारा, वो कहीं पर भी जाओ उसे हम डॉक्टर ही कहेंगे। जो हमें पढ़ाता है कहीं पर भी जाओ हम उसे टीचर ही कहेंगे। यानी कि ये एक जाति का बोध कराता है, जाति बताता है किसी भी जाति के सभी इंसानों के बारे में। अब फादर है, ठीक है, कोई इंसान अगर पिता है, अगर उसके बच्चे हैं तो कहीं पर भी जाओ तो वो फादर ही कहलाएगा। मदर है, सिस्टर हो गया एंड ब्रदर हो गया। अगर एक माँ के दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की, तो वो एक दूसरे को सिस्टर एंड ब्रदर कहेंगे, वो एक दूसरे के सिस्टर एंड ब्रदर कहेंगे। और ये जो नियम है ये हर जगह लागू होता है, दुनिया में सभी जगह। जैसे कि सिटी होगा, दुनिया में सारे सिटीज़ जो होते हैं उनके लिए हम सिटी का यूज़ करते हैं। गाँव हो गया, गांव के नाम अलग अलग होते हैं, वो अलग बात होती है, लेकिन हम एक जाति का बोध करा रहे हैं, एक बहुत बड़ी जात बता रहे हैं जिसके लिए हम कॉमन एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल हो गया, जिसमें हमारा इलाज होता है, उसको कहीं भी जाओ हॉस्पिटल कहते हैं। पेन को कहीं भी ले जाओ हम पेन ही कहेंगे उसको। दुनिया की जितनी भी किताबें हैं उनको बुक ही बोलेंगे। फ्लावर है उन्हें फ्लावर बोलेंगे। जितने भी लॉयन हैं उन्हें शेर ही कहेंगे। कहीं भी जाओ शेर को शेर ही कहते हैं। तो ये सब हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं कि जो कि एक जाति का बोध कराए, जो कि बहुत बड़ी जाति का बोध कराए। जैसे कि टीचर है जो पढ़ाता है, अब पढ़ाता है वो कहीं भी पढ़ा रहा हो हम उसे टीचर ही कहेंगे। समझ में आई होगी गाइस आपको मेरी बात। कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन क्या होते हैं कि हम कहीं पर भी जाएं, सॉरी जरा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, COMMON, ओके। कॉमन नाउन क्या होते हैं, हम कहीं पर भी जाएं तो कॉमनली एक ही वर्ड का यूज होता है, ओके गाइस। अब मैं थोड़ी और आपको इंफॉर्मेशन दूं कि जनरली जो डिटर्मिनर्स होते हैं, जैसे कि ए एन द इसके अंतर्गत आ जाता है, सम, एनी, मच, मैनी, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ए लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ का मतलब एक ही होता है, प्लेनिटी ऑफ एक्सेट्रा। ये मेन लाइन है, आर यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन, ये जनरली यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस देखा, आई सॉ, यहाँ पे जब मैंने खाली जगह छोड़ दी, इसमें भरना है अब, तो ये क्या है, ये डिटरमाइनर ही तो है। जनरली क्या होता है, जो बॉय है ये क्या है, ये कॉमन नाउन ही तो है। जनरली क्या होता है, जितने भी कॉमन नाउन होते हैं अगर हम किसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो इनके आगे हम जनरली डिटरमाइनस लगाते हैं। मैं जनरली की बात कर रही हूँ, हम जनरली डिटरमाइनस लगाते हैं कॉमन नाउन से पहले हमेशा। जैसे कि अब एक और वाली सेंटेंस हो गया, बॉयज लाइक टू प्ले गेम। अगर मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ दी तो जरूरी है यहाँ पे कुछ भरा जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे हो भी सकता है भरा जाए, नहीं भी हो सकता है भरा जाए। अगर यहाँ पे सम बॉय हो सकता है, मैनी बॉयज भी हो सकता है, यहाँ पे शायद हो भी नहीं सकता है।
तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जनरली कॉमन नाउन से पहले हम डिटरमाइनर्स का यूज करते हैं। अगर वो रूल अलग है कि जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसमें नहीं भी हो सकता है, आप चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। कभी कभी बुक्स में क्या होता है, यहाँ पे सम लिखा होगा या फिर मैनी लिखा होगा, लेकिन अगर हम इसको इसके आगे कुछ ना भी लगाए तो भी इसका मीन्स निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जनरली हम डिटरमाइनर्स का यूज कॉमन नाउन से पहले करते हैं। कॉमन नाउन क्या होते हैं, जो किसी जाति का हमें बोध कराते हैं, पूरी संपूर्ण जाति का। आगे बढ़ते हैं गाइस, सेकंड नंबर पे हमारा आता है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब ये होता है द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन ऑब्लिक प्लेस, यानी कि अगर कोई इंसान है या फिर अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस है, उसका कोई पर्टिकुलर नाम, तो हम उसे प्रॉपर नाउन कहेंगे। जैसे कि अभी मैंने ही बताया, ये मार्कर है, ओके, ये हमारा कॉमन नाउन है। कहीं भी जाओ, जो इस तरह से इस जैसी जो चीज़ें दिखती हैं वो सारी हमारी मार्कर होंगी। लेकिन अगर मैं ये कहूँ फ्लेयर का मार्कर है, फ्लेयर मैं इसको कहूँ, अब मैंने क्या कर दिया, पर्टिकुलर इसका नाम कर दिया, इसका नाम फ्लेयर है, तो ये इस टाइम पर ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि मैंने इसका पर्टिकुलर नाम बता दिया, ये फ्लेयर का मार्कर है। तो ये क्या हो गया, हमारा पर्टिकुलर नेम हो गया इस मार्कर का, इसीलिए हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में जैसे मैंने बताया पर्टिकुलर नाम आते हैं सबके, जैसे श्याम हो गया, राखी हो गया, जोधपुर हो गया, इंडिया हो गया, पंजाब हो गया, द यूएसए हो गया, मिस्टर वर्मा हो गया अगर किसी का नाम, या फिर डॉक्टर रामजान हो गया। यानी कि किसी भी इंसान का पर्टिकुलर कोई नेम वो हमारा प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आता है। ओके, अगर मैं कहूँ स्नेक, ठीक है, तो ये तो हमारा कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैं कहूँ पाइथन, तो पाइथन एक पर्टिकुलर स्नेक का नेम होता है, इसीलिए उस टाइम पर जो पाइथन है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैं केवल कहूँ स्नेक, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। ये थोड़ा मेन डिफरेंस होता है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन में। अगर मैं कहूँ पेंसिल, तो ये हमारा कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन जो क्या कहते हैं, अगर मैं कहूँ नटराज की पेंसिल, ओके, तो ये हमारा प्रॉपर नाउन हो जाएगा, क्योंकि हमने उसका पर्टिकुलर नाम बताया। गाइस, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँ कि जनरली डिटरमिनर्स आर नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी कि जनरली जो डिटरमिनर्स होते हैं वो प्रॉपर नाउन के आगे यूज नहीं होते। लेकिन गाइस, अब आप कहेंगे मैम आपने ये लगा दिया द पंजाब और द यूएसए। गाइस, मैंने आपसे कहा कि जनरली, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जनरली प्रॉपर नाउन के आगे डिटरमिनर्स यूज नहीं होते हैं। कुछ वर्ड्स के अगर कोई शर्त है कि इनके आगे लगाना है, जैसे कि ये द पंजाब है, इसको आप तब समझेंगे जब मैं आपको आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी कि जो पंजाब है वो 5 नदियों का समूह है, 5 नदियों से मिलकर उपजाऊ बना है, इसीलिए हमने उसके आगे दा लगाया। या फिर जो यूनाइटेड, जैसे यूएस है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसके आगे भी यूनाइटेड आ जाता है, फिर किंगडम आ जाता है, उसके आगे हम दा लगाते हैं। ये हमारे आर्टिकल का विषय, जब आर्टिकल में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको और अच्छे से बता दूंगी। लेकिन आप यहाँ तक पहले इतना समझिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी स्थान का या फिर किसी भी पर्सन का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और जनरली प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी डिटरमिनर्स का यूज नहीं होता। मैं जनरली बात कर रही हूँ, अगर कोई शर्त है तो उसके आगे लगा सकते हैं, वो अलग बात है, जनरली हम नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब हम देखते हैं कलेक्टिव नाउन, यानी कि समूहवाचक संख्या, यानी कि वह नाउन, वह समूह जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का हमें बोध कराता है। मैंने क्या कहा, वह समूह जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समूह का बोध कराता है। द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर नाउन, मैंने क्या बोला, द ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 सिमिलर नाउन, उन्हें हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कहने का मतलब ये है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के समूह का जो बोध कराता है उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल है हाइव, जिसे हम छत्ता बोलते हैं, फ्लॉक हो जाता है, इसका मतलब होता है झुंड, ये हम वर्ड्स के लिए यूज करते हैं। हर्ड हो जाता है, हर्ड का मतलब भी झुंड होता है। अब ये देखिए, झुंड है ऑफ कैटल्स का, ठीक है, हर्ड ऑफ कैटल मैंने ये बोला, ठीक है, तो ये क्या, एक समूह ही तो बता रहा है, ग्रुप ये तो बता रहा है। जैसे कि मैंने कहा प्लेट, बेड़ा जिसे बोलते हैं, ये सीट्स के लिए यूज करते हैं। क्राउड, रश, मूव हो गया, इन तीनों मतलब भीड़ ही होता है, लेकिन रश उसे कहते हैं जब चल रहे हो, सब गतिशील हो।
और मोब उसे कहते हैं जब बहुत ही अफरा तफरी मच रही हो। क्राउड उसे कहते हैं जो केवल भीड़ हो। तीनों का मतलब होता तो भीड़ ही है, लेकिन उसे अलग अलग सेंस में यूज़ करते हैं और इसे हम लोगों के लिए यूज़ करते हैं। ये भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। पेयर हो गया, किसी भी चीज़ का पेयर, शूज़ और पेयर ऑफ शूज़ हो गया, तो ये हमारा कलेक्टिव नाउन है। कपल हो गया, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। कमेटी हो गया, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। जूरी हो गया, ये भी हमारा कलेक्टिव नाउन है। बर्मिन हो गया, जैसे जो कीड़े मकोड़ों का समूह होता है उसे हम बर्मिन बोलते हैं। जेंट्री हो गया, जो भले लोगों का समूह होता है उन्हें हम जेंट्री बोलते हैं। प्यूपल हो गया। अब गाइस कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कमेटी, इसको हम सिंगुलर वे में भी ले सकते हैं, प्लूरल वे में भी ले सकते हैं। सिंगुलर वे में हम जब लेंगे जब ये पूरी, जैसे कोई कमेटी है, अगर उसने कोई निर्णय लिया है वो यूनाइटेड होकर लेता है, वो एकजुट होकर लेता है, तो कमेटी के साथ हम सिंगुलर वर्ब को यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अगर कमेटी दो ग्रुप में बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाती है, डिवीज़न हो जाता है कमेटी का, तब वो कोई निर्णय लेती है, तो उस टाइम पर हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। जैसे कि ट्राउजर्स होते हैं, शीजर्स होती हैं। होते तो गाइस ये एक ही है, लेकिन ये पार्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए मैं कहूँगी, जैसे मैंने बोला माई ट्राउजर्स आर ब्यूटिफुल, वहाँ पे मैं इच नहीं लगाऊंगी। ट्राउजर में क्योंकि दो हिस्से होते हैं, इसीलिए हम उसके साथ प्लूरल लगाते हैं। जैसे जूरी हो गया, जूरी का यूज हम प्लूरल के सेंस में भी करते हैं, सिंगुलर के भी सेंस में करते हैं। सिंगुलर के सेंस में जब करेंगे जब ये यूनाइटेड होकर कोई काम करे। लेकिन अगर कोई एक जूरी है वो दो पार्ट में डिवाइड होकर अलग अलग कोई निर्णय लेती है, तो उस टाइम पर डिवीजन के कारण हम यहाँ पे प्लूरल का यूज करते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस, कलेक्टिव नाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक संख्याओं के, दो या दो से अधिक नाउन्स के समूह का बोध कराते हैं, ग्रुप का बोध कराते हैं। अब देखिए जैसे ये हाईवे, ये छत्ता है, छत्ते में क्या होंगी, मधुमक्खियां ही होंगी, और मधुमक्खियों का एक ग्रुप होगा, तो उस ग्रुप है, इसीलिए हमने यहाँ पे कलेक्टिव नाउन का यूज किया। फॉल्क हो गया, इसको हम बर्ड्स के लिए यूज करते हैं। बर्ड्स का जो झुंड होगा या फिर बर्ड्स का जो पेयर होगा वो एकजुट होगा, एक मतलब बर्ड्स होते हैं वो नाउन नहीं तो होते हैं, और उनका जो ग्रुप होगा नहीं हम कहेंगे कलेक्टिव नाउन। हर्ड को भी हम कलेक्टिव नाउन करेंगे, प्लेट को भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे, क्राउड या फिर मोब या रश को भी, इनको भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। पेयर को भी हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कपल को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कमेटी को भी कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ट्राउजर जो होता है उसे भी कहते हैं, बर्मिन को भी कहते हैं, ज्यूरी को भी कहते हैं, जेंट्री को भी कहते हैं, और जो पीपल होते हैं लोगों का समूह, इनको भी हम कहते हैं। कहने का मतलब ये है गाइस कि कुल मिला के अगर दो या दो से अधिक संख्याओं का समूह, जैसे अगर मैं कहूँ क्लास, तो ये क्लास भी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है। एक क्लास जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास है स्कूल की, तो उसमें क्या होंगे, बॉयज होंगे, गर्ल्स होंगे, डेफिनेटली तो होंगे उस क्लास में। एक कलेक्टिव जो नाउन होता है उसमें डेफिनेट होती है चीज़। ओके गाइस, जो क्लास होगा उसमें हमारी डेफिनेटली तो बच्चे होंगे, इसलिए क्लास है हमारी एक कलेक्टिव नाउन। आगे बढ़ते हैं हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन। गाइस अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन के बारे में। मटेरियल नाउन के बाद हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। तो गाइस देखिए, मटेरियल नाउन हम उसे कहते हैं जिन वस्तुओं से कोई दूसरी चीज़ें बनती हैं। जिन वस्तुओं से कोई दूसरी चीज़ें बनती हैं उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसकी वुड है, लकड़ी, लकड़ी से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, चेयर बनती है, टेबल बनती है, विंडोज़ बनती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिन चीज़ों से दूसरी वस्तुएं बने उन्हें ही हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि हमारा आयरन हो गया, गाइस देखिए जितने भी मेटल्स होती है हमारी, वो सारी हमारी मटेरियल नाउन के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनसे कोई दूसरी चीज़ बनती है। मोटी बात आप ये समझिए कि जिन वस्तुओं से कोई दूसरी चीज़ बने उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि आयरन है, आयरन से भी हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। गोल्ड है, गोल्ड भी हमारा एक मटेरियल नाउन है। इसके साथ भी, गोल्ड के साथ भी हम और भी चीज़ें बना सकते हैं। सिल्वर हो गया, सिल्वर भी हमारा मटेरियल नाउन है। कॉपर हो गया, कॉपर भी हमारा मटेरियल नाउन है। कट, जैसे कि मैंने आपको बताया जितनी हमारी मेटल्स होती हैं, मेटल होती है, मेटल भी हमारी मटेरियल नाउन होती है। वूल हो गया, ऊन हो गई, ऊन से भी दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं, ये हो गई हमारी मटेरियल नाउन। कॉटन हो गया हमारा, कॉटन भी हमारी मटेरियल नाउन नहीं होती, क्योंकि कॉटन से दूसरी चीज़ें बनाई जाती हैं। कहने का मतलब ये गाइस कि ऐसी नाउन्स, ऐसी संज्ञाएं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जाती। अब जरूरी नहीं कोई सॉलिड चीज़ बनाई जाए, लिक्विड ही बनाई जा सकती है कोई चीज़। ऐसे पदार्थ, ऐसे संज्ञाएं जिनसे दूसरी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, लिक्विड बनाए जा सकते हैं, उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। गाइस मटेरियल नाउन में दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा कि
कि मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। मटेरियल जो नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनसे दूसरी चीज़ें बनती हैं, दूसरी संज्ञाएं बनती हैं। अब जैसे कि वुड, ये लकड़ी, ये मटेरियल नाउन है, इससे हमने जैसे कि चेयर बना दी, तो चेयर क्या हो गई, हमारी नाउन हो गई, संज्ञा हो गई। यानी कि ऐसे नाउन जिनसे दूसरी चीज़ें बने उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इनमें एग्जाम्पल्स हम और भी बना सकते हैं, जैसे वुड है हमारा लकड़ी, आयरन है हमारा लोहा, गोल्ड सोना यानी कि सिल्वर चांदी, कॉपर तांबा, वूल मीन्स ऊन होता है, कॉटन मीन्स रुई होता है। दो बातें इसमें गाइस आप हमेशा याद रखिएगा कि जो मटेरियल नाउन होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और मटेरियल नाउन में ऐसी संज्ञा आती हैं जिनसे दूसरी वस्तुएं बनाई जाती है, जिनसे दूसरी संज्ञा बनाई जाती है, या फिर ऐसे लिक्विड्स बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ। गाइस अब हम बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए गाइस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं गुण या भाववाचक संज्ञा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत हमारी क्वालिटीज आती हैं, फीलिंग्स आती हैं, एक्शंस आते हैं एंड स्टेट्स आते हैं। सबसे पहले हमारे इसमें आते हैं क्वालिटीज। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन को कुछ इस तरह से हम बोल सकते हैं कि ऐसी संज्ञाएं जो हमें किसी की गुण बताएं, किसी की संवेग बताएं, फीलिंग्स बताएं, किसी की अवस्था बताएं किसी नाउन की, या फिर किसी नाउन की क्वालिटीज। ओके गाइस, समझ में आया होगा आपको कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जो हमें किसी संज्ञा की क्वालिटीज बताएं, फीलिंग्स बताएं, स्टेट बताएं एंड एक्शंस बताएं, उन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, गुण या भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब सबसे पहले आती है हमारी क्वालिटीज। क्वालिटीज क्या होती है, जैसे गाइस मैंने आपको इसी सेशन में बताया था क्वालिटीज क्या होती हैं, मैं इसीलिए बताती हूँ आपको। जैसे कि ब्रेवरी हो गया, ये भी एक क्वालिटी है, ये नाउन के अंदर नाउन की क्वालिटी है, इसीलिए हम इसको भी क्वालिटी मानेंगे, इसको भी हम नाउन मानेंगे। जैसे विजडम होती है, विजडम होता है, ये तो हमारा नाउन होता है, लेकिन इसकी वजह से ये जो वाइज है ये हमारा एडजेक्टिव होता है। वाइज से ही हमारा बना है विजडम। तो गाइस मैंने आपको जैसा कि बताया कि कुछ नाउन्स होते हैं वो एडजेक्टिव से निकलते हैं और कुछ जो वर्ब्स होते हैं वो हमारी नाउन से निकलती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो विजडम है ये हमारी क्वालिटी है, लेकिन वाइज जिसकी वजह से विजडम ये बना हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन ये जो विजडम है ये हमारा नाउन है। जैसे क्लेवरनेस हो गया, ये भी हमारा नाउन है। ग्रेटनेस हो गया, ये भी नाउन है हमारा। इंटेलिजेंस हो गया, इंटेलिजेंस गाइस हमारा नाउन होता है। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस की वजह से इंटेलिजेंट होता है, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। जैसे ऑनेस्टी हो गया, ऑनेस्टी की वजह से जो ऑनेस्ट है वो होगा हमारा एडजेक्टिव। ब्यूटी हो गया, ब्यूटी तो हमारा नाउन है लेकिन ब्यूटीफुल ये हमारा एडजेक्टिव है। पेशेंस हो गया, पेशेंट जो रखता है उसे पेशेंट बोलते हैं, जिसमें मतलब धैर्यवान जिसे बोलते हैं, धैर्य। पेशेंस का मतलब धैर्य है, पेशेंट बोलते हैं जो धैर्यवान होता है। जो पेशेंट है वो हमारा एडजेक्टिव है एंड जो पेशेंस है ये हमारा नाउन है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत क्वालिटीज हमारी आती है, किसी भी संज्ञा किसी भी नाउन की क्वालिटी जो होती है वो हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आती है। आगे बढ़ते हैं हमारी फीलिंग्स। फीलिंग्स के बारे में भी मैंने आपको इसी सेशन में बताया था। जैसे थ्रस्ट हो गया ये हमारी फीलिंग है, लेकिन थ्रस्टी हो गया वो हमारा एडजेक्टिव है। वंडर हो गया ये भी हमारा नाउन है, ये हमारी एक फीलिंग है। पिटी हो गया गाइस, पिटी मीन्स दया होता है। हंगर हो गया ये भी हमारी एक फीलिंग है, यानी कि ये सारे हमारे नाउन के अंतर्गत आते हैं और ये सारे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सारे हमारे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। गाइस इसी तरह से कुछ स्टेट और एक्शन भी होते हैं जिन्हें मैं अभी आपको बताऊंगी। गाइस अब्स्ट्रैक्ट नाउन में फीलिंग्स एंड क्वालिटीज़ के अलावा हमारे आते हैं स्टेट्स, यानी कि अवस्थाएं। अवस्थाएं क्या होती हैं मैंने आपको इसी सेशन में बताया। जैसे फ्रीडम हो गया, स्लेवरी हो गया, पॉवर्टी यानी गरीबी हो गया, प्रॉस्पेरिटी हो गया, इलनेस हो गया, हेल्थ हो गया, ये सारी हमारी स्टेट्स होती हैं। ये भी हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक्शन जैसे कि लाफ्टर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बैटल हो गया। युद्ध अभी हो नहीं रहा है, बैटल का मतलब यहाँ से
युद्ध है, लेकिन अगर हैपन का सेंस हो जाएगा वो तो हमारी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे जैसे मैंने आपको इसी सेशन में बताया था कि जो एक्शन है उसका मतलब वर्क है कि कार्य, लेकिन कार्य के होने का सेंस नहीं है, हैपनिंग का सेंस नहीं है। इसी तरह से हमारा फाइट हो गया, इसी तरह से हमारा सेलिब्रेशन हो गया, ये सब हमारी एक एक्शन होते हैं, ये सब हमारे कार्य होते हैं, लेकिन ये कार्य का हैपनिंग का सेंस नहीं देते, क्योंकि अगर हैपनिंग का सेंस होगा वो हमारी वर्ब हो जाएगी। यहाँ पे केवल ये कार्य है कि यहाँ पर लाफ्टर का मतलब केवल हंसी है, हंस कोई नहीं रहा है, केवल हंसी है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हमारी आवश्यक नाउन के अंतर्गत आती हैं। अभी तक हमने नाउन्स के सारे टाइप पढ़ लिए हैं। उम्मीद है आपको नाउन्स के सारे टाइप समझ में आए होंगे। मैं आपको लास्ट एक और चीज़ बताऊंगी, उसके बाद हम अपना सेशन ऑफ करेंगे। देखिए गाइस, अब मैं आपको एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ, वो ये है कि अगर कोई वर्ड है उसके बाद में सफिक्स में इन सब में से कोई है, जैसे कि डम है, अगर सफिक्स में जैसे कोई भी यहाँ पे वर्ड मान लो उसके पीछे डम है, जैसे कि मान ले किंगडम। उसी तरह से अगर TION है, SION है, MENT है, NCY है, RY है, वुड है, SOOD, ITY है या फिर TY है, PHY है, CY है, GY है। अगर किसी भी वर्ड के एंड में आपको इनमें से कोई भी सफिक्स दिख जाता है तो वो वर्ड हमेशा आवश्यक नाउन होता है। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये बात हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है कि अगर किसी वर्ड की सफिक्स में हमें ये सारे वर्ड्स दिख जाते हैं जो भी मैंने यहाँ पे अभी लिखे हैं, तो वो जो वर्ड होता है वो हमेशा एक आवश्यक नाउन होता है। ये थी एक छोटी सी जानकारी है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आज का सेशन में हम इतना ही करते हैं। आपको समझ में आया होगा नाउन्स के बारे में, हमने नाउन्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही आप भी तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट गाइस एंड थैंक यू।